हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों, लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो है भारतीय कलाकार ललित मोहन सेन जी पर आधारित और ये है उनकी कला यात्रा का विस्तृत वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप किसी भी कला परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में देखेंगे 1000 से ज़्यादा वीडियो अलग अलग टॉपिक पर जो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होंगे। तो आइए देखते हैं ललित मोहन सेन जी का परिचय। ललित मोहन सेन जी उत्तर प्रदेश के आधुनिक कलाकारों में विशेष योगदान रखते हैं। और ललित मोहन सेन जी के साथ ही साथ असित कुमार हल्दर जी भी थे जो बंगाल के कलाकार थे और ये दोनों ही लखनऊ से जुड़े कलाकार रहे, लखनऊ कला विद्यालय में प्राचार्य रहे और ये दोनों ही मिलकर एक संस्था के रूप में उन्होंने काम किया, जहाँ पर असित कुमार हल्दर जी बंगाल की कला के पक्षधर थे और विशेष रूप से बंगाल स्कूल की कला के प्रचार प्रसार के लिए ही लखनऊ आर्ट कॉलेज में आए थे। वहीं उनके साथ ही कार्य करते हुए ललित मोहन सेन बंगाल के प्रभाव से पूर्ण रूपेण मुक्त थे। ऐसा नहीं था कि वे सेन की जो शैली थी वो बंगाल की पुनर्जागरण कला से उनका कोई विरोध था, बल्कि वे रियलिस्टिक आर्ट से अधिक प्रभावित थे और समकालीन व भविष्य की कला प्रवृत्तियों के पूर्व दृष्टा के रूप में उन्होंने प्रयोग की संभावना अधिक पाते थे। इसलिए चुपचाप अपने ढंग से भारतीय कला के एक नए अध्याय की भूमिका रचने में वे जुट गए थे। ललित मोहन सेन जी लखनऊ आर्ट कॉलेज के दूसरे भारतीय प्रधानाचार्य थे। याद रखिए, ये पहले थे असित कुमार जी, दूसरे प्राचार्य थे ललित मोहन सेन जी भारतीय। असित कुमार जी जिसे मैंने बताया पहले प्राचार्य थे जो 1925 से 45 तक रहे और बंगाल स्कूल के प्रभावी वाले स्वदेशी बंगाल शैली कला को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से स्थापित किया। लखनऊ की कला में बंगाल शैली के साथ अकादमिक कला भी समांतर रूप से फलती फूलती रही। सन 1945 से 1954 तक जो 9 साल थे, उस कार्यकाल में सेन ने अकादमिक कला जिसमें सेरा चित्र यानी कि लैंडस्केप, छवि चित्र, स्टिल लाइफ, ग्राफिक, मूर्ति कला आदि पर आधारित यथार्थ चित्रण व प्रयोगात्मक प्रवृत्ति को न सिर्फ प्रोत्साहन दिया बल्कि इसे समकालीन कला परिदृश्य पर भी उन्होंने स्थापित किया। वे कुशल छायाकार थे, यानी कि वो कुशल फोटोग्राफर भी थे जो फोटो में विशेष परिणाम आने तक अनवरत कई दिनों तक अपने डार्क रूम में ही बंद रहते थे। इसी तरह वे कुशल रेखांकनकार, छापाकार भी थे। यानी ललित मोहन सेन जी चित्रकला में तो पारंगत थे ही, वो फोटोग्राफी भी करते थे, ड्राइंग भी करते थे यानी रेखांकन करते थे और छापा कला में भी वे कुशल थे। सन 1961 की बाढ़ में उनकी कई दुर्लभ कृतियां बह गईं और बहुत सी वहाँ के अध्यापकों व कलाकारों के निजी संग्रह में उनकी कृतियां चली गई हैं। अपने समय में सेन ने एक नई कलाधारा को स्थापित किया जो आसान नहीं था, और विशेषकर उस समय जब एक लोकप्रिय बंगाल कला शैली अपनी जड़ें जमा चुकी हो। ऐसे में कई कलाधारा को कितना अस्वीकार एक नई कलाधारा को कितना अस्वीकार किया गया होगा, उसे लोकप्रिय बनाने में कितना संघर्ष करना पड़ा होगा, ये केवल हम अनुमान लगा सकते हैं। सन 1928 में इंडिया हाउस यानी कि भारत भवन का निर्माण हुआ। तब उस भव्य इमारत के प्रमुख कमरों व गुंबद के तह में भित्ति चित्रों का अंकन करने की आवश्यकता महसूस की गई। याद रखिए, इंडिया हाउस जो कि इंग्लैंड में है। सर हर्बर्ट रीड जिन्होंने जो नई दिल्ली में उन्होंने संसद भवन की डिजाइन बनाई और सचिवालय की इमारतों की रूपरेखा तैयार की, जब वह लंदन में अंग्रेजी राज के कलाकार द्वारा रचित कलाकृतियों को प्रदर्शित करना चाह रहे थे, उन्होंने ट्रफलगर स्क्वायर में स्थित हाउस अफ्रीका ग्रह व एडलविच जो लंदन में है स्थित इंडिया हाउस में, याद रखिए ये जो मैं बता रही हूँ आपको इंडिया हाउस, ये कहाँ पर है? लंदन में यानी कि इंग्लैंड में। देशी कलाकारों को काम करने का मौका दिया इसमें उन्होंने। इस काम के लिए 1929 में आयोजित एक खुली प्रतिस्पर्धा में 4 बंगाली कलाकार चुने गए थे। इसके लिए कंपटीशन किया गया था 1929 में, जिसमें ललित मोहन सेन जी को चुना गया था लखनऊ से,
शारदा चरण उकील जी दिल्ली से, धीरेन्द्र कृष्णदेव वर्मा शांति निकेतन के और सुधांशु शेखर चौधरी कोलकाता के उसमें चयनित हुए थे। चारों कलाकारों को प्राथमिक प्रशिक्षण देने के उपरांत फ्रेस्को व म्यूरल का पाश्चात्य ज्ञान सीखने के लिए इटली भेजा गया। उत्तरी इटली में म्यूरल के निर्माण में टेम्परा यानी कि अंडे के पीले तल में जो काम किया जाता है उसका उपयोग शताब्दियों से हो रहा था। इन चारों कलाकारों ने इंडिया हाउस के प्रमुख कमरों में भारतीय इतिहास व धर्म से जुड़ी हुई छवियों व कथानकों को चुना। इंडिया हाउस में उन्होंने जो चित्र बनाए वो भारतीय इतिहास और धर्म से जुड़ी हुई उसमें चित्र थे। सेन के चित्रों में एक विशिष्टता है, वह है कि भारतीय संदर्भ जिनकी चर्चा आमतौर पर कहीं नहीं की जाती। उनके अनेक चित्र भारतीय धार्मिक पौराणिक कथानकों को अभिव्यक्त करते हैं, उसमें उनकी भारतीय आत्मा दिखती है। 15वीं शताब्दी के बाद वहाँ फ्रेस्को जो कि यानी कि गीलापन काम की शैली जो है और सेस्को यानी सूखापन की जो परंपरा का आरंभ हुआ और सूखे प्लास्टर पर पिगमेंट्स को पानी में घोलकर अंडे के पीलेपन से इसी रंगत की परत चढ़ाई जाती है। नतीजा यह निकला कि रंगों की दीप्ति वर्षों तक बरकरार रहती है। यह सारी पद्धतियां भारतीय कला के सशक्त नमूने के रूप में इंडिया हाउस में बने इन भित्ति चित्रों में देखी जा सकती है। मतलब इंडिया हाउस में जो काम हुआ है वो इसी पद्धति में हुआ है। विदेश प्रवास के दौरान ही ललित मोहन सेन के संबंध सर विलियम रसेल फिल्ट और सर जॉर्ज क्लोजेन, मूर हेडकॉर्न, सर फ्रैंक वेंगविन आदि से बने और उनसे हमने बहुत कुछ सीखा, परंतु उनको भारतीयता पर कभी प्रभावी नहीं होने दिया। सेन के चित्रण विषय सदैव भारतीयता और भारतीय मध्य वर्गीय समाज के आत्मीय अनुभवों से ओतप्रोत रहे, जैसे पहाड़ का मुखिया, स्थान ग्रह में पनिहारिन, कवि टैगोर आदि। ये उनके कुछ चित्र विषय हैं। ललित मोहन सेन जी का जन्म हुआ 1898 में पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के शांतिपुर में। यह नगर अपने साड़ियों के लिए विख्यात रहा है। याद रखिए पश्चिम बंगाल में उनका जन्म हुआ था 1989 में। अतः कला, शिल्प, रूप, रंग और मोटिव आदि के प्रति उनका आकर्षण बाल्यकाल से ही रहा। 11 वर्षीय आयु में सेन पारिवारिक कारणों से लखनऊ आ गए और क्वींस कॉलेज में उन्होंने दाखिला ले लिया, परंतु कला के प्रति अगाध रुचि के कारण कला महाविद्यालय की स्थापना होते ही उन्होंने पहले बैच में यानी कि 1912 में डिप्लोमा करने के लिए प्रवेश लिया। 1917 में ललित कला विषय में उनका प्रशिक्षण पूरा हुआ, लेकिन अपनी रुचि और व्यापक रूप सोच के अनुरूप ललित कला के समांतर ही वे शिल्पकार, छायाकार और प्रिंट मेकर के रूप में भी उभरे। यह उनके संपूर्ण कलाकार होने का प्रमाण है। अर्थात उन्होंने देखिए कि सिर्फ चित्रकला के साथ मैंने जैसे बताया छायाकार, शिल्पकार, प्रिंट मेकर भी बने। अर्थात माध्यम कोई भी रहा हो, पर अपने सौंदर्य बोध के कारण उन्होंने उतनी ही दक्षता से कार्य किया। सेन की बहुमुखी प्रतिभा का ही परिणाम था कि रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट लंदन से प्रशिक्षण पूरा कर भारत लौट आने के बाद 1928 में पुनः इंडिया हाउस चित्रित करने के लिए इंग्लैंड बुलाया गया था। जैसे कि बताया मैंने, इंडिया हाउस में उन्होंने चित्रण किया था। उस कार्य को पूरा कर 1933 में वे वापस भारत आ गए थे। मतलब 4-5 साल वो तकरीबन रहे वहाँ पर, उन्होंने काम किया। 1942 में शिल्प अनुभाग यानी कि कला महाविद्यालय लखनऊ के अध्यक्ष और 1945 ईस्वी से लखनऊ आर्ट्स कॉलेज के प्रधानाचार्य के रूप में कार्य करते हुए 2 अक्टूबर 1954 को कॉलेज परिसर में ही स्थित प्रधानाचार्य आवास में उनका देहांत हो गया। यानी कि वो प्रिंसिपल ही थे जब उनकी डेथ हुई और कॉलेज परिसर में जो उनका आवास था वहीं पर उनका देहांत हो गया था। वे रोबीला स्वभाव वाले व्यक्ति थे। वे ऊपर से जितने कठोर थे, मन से उतने ही कोमल, पर अपने लिए बेपरवाह किस्म से। उनका व्यक्तित्व कुछ इस तरह का था कि वे ऊपर से भले ही कठोर दिखते हों, पर भीतर ही वे बड़े ही दयालु स्वभाव के थे। उनके उल्लेखनीय चित्रों में अनागारिक गोविंद, जो एक जर्मन था बाद में जो बौद्ध हो गया, की मुखाकृति है,
जो 1940 ईस्वी में केवल 40 मिनट में पेस्टल रंग से उन्होंने बनाई थी। सेन की छवियों से एक प्रमुख चित्र है यह नगर निगम गैलरी लखनऊ में प्रदर्शित है, पर बहुत अच्छे रखरखाव में कहीं में नहीं है। मतलब ये चित्र बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है। इस चित्र में बड़े ही बोल्ड स्ट्रोक और रिच कलर्स के साथ सेन ने जो भाव अभिव्यक्त किए हैं वे अवर्णनीय हैं। सधे हुए हाथों से सटीक रंग व तानों का प्रयोग किया है। मुख और आंखों की सजीवता भी दर्शनीय है। गहरे भूरे, क्रिम्सन, येलो, ग्रीन आदि रंगों का प्रयोग जो कौशल दिखाता है वह उनके शिष्यों और बाद की पीढ़ी के कलाकारों में देखा जा सकता है। छवि चित्रण की इसी परंपरा का प्रतिनिधित्व करते उन्होंने नित्यानंद महापात्र, जय कृष्ण अग्रवाल जी का आरंभिक उन्होंने पोर्ट्रेट बनाया था, अजमत शाह आदि के छवि चित्र देखे जा सकते हैं। मतलब इन सब कलाकारों के उन्होंने पोर्ट्रेट बनाए हैं। हालांकि उनके प्रभाव में कार्य करने वाले कलाकारों की सूची लंबी है, पर मुख्य रूप से हरिहर लाल मेड़, पुरंजय बनर्जी, ईश्वर दास, विश्वनाथ मुखर्जी, जिज्जा, रणवीर सिंह बिष्ट, मदन लाल नागर, A.P. दुबे, J.C. गुप्ता, S. सेन रॉय, R.C. साथी, रणवीर सक्सेना आदि उल्लेखनीय नाम हैं। मिसेज B.N. पूर्णिमा सेन, B.N. सरकार आदि उनके उल्लेखनीय पेस्टल माध्यमों में बनाए गए पोर्ट्रेट हैं। मतलब इन सभी कलाकारों पर उन्होंने काम किया है और ये पेस्टल रंग के उनके कुछ मुख्य पोर्ट्रेट हैं। सेन के मुखाकृति चित्रण पोर्ट्रेट यानी कि बहुत प्रसिद्ध हैं। उनका भूदृश्य चित्रण यानी कि लैंडस्केप भी अद्भुत है। वे जिस दृश्य को अंकित करते थे उसे गहनता से समझते और अध्ययन करने की कोशिश भी करते। वर्मा, तिब्बत, कुल्लू, मनाली, केदारनाथ, बद्रीनाथ और स्थानीय दृश्यों को भी चित्रित करने के लिए वे घूमते और मनचाहा स्थान ढूंढते थे। जहाँ कोई विशेष प्रकार का संयोजन या दृश्य दिख जाता वहाँ रुककर उसे पेंट कर लेते। अपनी भारी भरकम मोटरसाइकिल पर मटेरियल के साथ ड्राइंग बोर्ड बांधकर शहर में वो घूमते थे। मॉर्निंग इन, GT, रिवर कुकरेल, बनारस घाट, औरंगजेब मार्क्स एट लखनऊ आदि उनके प्रसिद्ध भूच दृश्य हैं। झुग्गी झोपड़ी, मिट्टी से लिपे पुते घर, मलिन बस्तियां आदि उनके प्रिय विषय होते थे, जहां सुबह जाकर लैंडस्केप करते थे। विलायत से प्रशिक्षित होने और इंडिया हाउस की दीवारों का चित्रण जैसे महत्वपूर्ण कार्य और आर्ट कॉलेज का प्रिंसिपल होने के बावजूद उन्होंने मलिन बस्तियों में झुग्गी झोपड़ी में जाने में उन्हें कोई परहेज न था। उन्हें उन भोले भाले निश्चल चेहरों को पेंट करने में सुख का अनुभव और आनंद आता था। यह था कि उनके व्यक्तित्व का बड़प्पन और सच्ची भारतीयता जो अपने देश के कण कण और हर नागरिक से प्यार करता था, उन्हें अपना समझता था। ललित मोहन सेन जी ने विवाह नहीं किया था। वे कला विद्यार्थियों, कर्मचारियों, सहकर्मियों और आसपास रह रहे कर्तव्य पालन लोगों को ही अपना परिवार समझते थे। कर्तव्य पालन निष्ठा को वे पूजा मानते थे और अपनी रचना के समय वे किसी भी प्रकार का व्यवधान पसंद नहीं करते थे। उनके कुशल रेखांकन था कि वे लिनो और वुड में बहुत बारीक, लयात्मक और आदर्श सौंदर्य के अनुरूप आकृतियों को संयोजित कर चित्रण कार्य करते थे। रेखाओं में गति, लावण्य और रचनात्मकता विषयों में उस तबके से जुड़ाव जो रोज कमाता और खाता है, यानी कि मजदूर वर्ग, कामगार, महिलाएं और पुरुष। कल्पना की जा सकती है कितना कठिन होता है इनका अंकन, संयोजन, छाया प्रकाश का संतुलन और आकृतियां सभी कुछ उल्टा पर भावों से परिपूर्ण एक विशेष आकर्षण के साथ। वो रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट के प्रशिक्षण का ही असर था, जहां से वे छापा कला में पारंगत हो गए थे। वहीं वे वुड इनग्रेविंग और लिनोकट का भी कौशल उनमें था, पर इस रूप में उन्हें बहुत कम महत्व मिल पाया। इसी कारण क्या हो सकता है, इस पर केवल चर्चा ही होती रही है। लेकिन इतना तो सत्य है कि ललित मोहन सेन भारत के प्रारंभिक छापा कलाकारों में से एक हैं। ललित मोहन सेन जी का पहाड़ का मुखिया एक दृश्य है, ग्राम्य दृश्य, गली का मोड़ आदि अनेक लिनोकट हैं
जिनसे उनकी दक्षता का अनुमान लगाया जा सकता है। पहाड़ का मुख्य चित्र में सेन ने एक तो मुखिया को मुखाकृति के भाव जिस तरह अंकित किया है, उससे उनका छवि चित्रण जिस तरह बोल्ड स्ट्रोक में लीनों को काटा है, उससे उनकी छापा कला की दक्षता और रेखांकन की गहरी समझ को जाना जा सकता है। इसी तरह ग्राम जीवन की झोपड़ियों के दृश्य, उनकी बारीकियां, परिप्रेक्ष्य अंकन इत्यादि महत्वपूर्ण हैं। वुड इनग्रेविंग में भी तकनीक व रचनात्मक विशेषता के कारण ही सेन को 1926 में रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट से फेलोशिप मिली थी। याद रखिए, 1926 में रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट से उन्हें फेलोशिप मिली थी। उनके इन चित्रों में न केवल काले सफ़ेद के संयोजन, अतिरिक्त रूपाकारों एवं भावनाओं की यथार्थवादी परिकल्पना हुई है, बल्कि यहाँ एक एक संघात यानी कि स्ट्रोक का महत्व और विशेष अर्थ छुपा हुआ है। इसमें न सिर्फ नाइफ या टूल्स का तकनीकी प्रभाव है, बल्कि लकड़ी के स्वाभाविक टेक्सचर को भी संयोजन का हिस्सा बनाया गया है। और इस कार्य में ललित मोहन सेन अनेक प्रयोगों द्वारा वांछित प्रभाव उत्पन्न करने का कौशल दिखाते हैं। इतना ही नहीं, उनका प्रिय विषय नारी अनेक भाव भंगिमा, अत्यधिक लयात्मक रेखाओं और आदर्श रूप के साथ साथ उनके संयोजन में महत्व पाती है। पर वे विषयगत और प्रसंगगत भावों के प्रति भी सचेत रहते थे, जैसे मजदूरन, घरेलू महिला या कामगार महिलाएं आदि विषयों में कितना लालित्य अंकित करना है या कितना रफ बैकग्राउंड कर रखना है, यह उनके चित्रों में देखा जा सकता है। सेन के कुछ विशिष्ट चित्रों में एक पहाड़ी लड़की, गंगानाथ झा और अमरनाथ झा, ये आदमकद उन्होंने चित्र बनाए हैं जो प्रसिद्ध हैं। सेन के जो ब्रश स्ट्रोक्स थे, उनके द्वारा वो नेचुरल जो टेक्सचरल ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी को वो ध्यान देते थे। स्ट्रोक्स मिक्स नहीं किए गए हैं, पर जो मिला जुला प्रभाव पैदा करते थे वह अद्वितीय है। इसी तरह वेशभूषा का चित्रण में भी ललित मोहन सेन जी ने उतनी ही रुचि दिखाई है। पहनावे से भी उस व्यक्ति की पृष्ठभूमि, व्यक्तित्व और सामान्य भाव तक को उतार देते थे, और इसमें पोर्ट्रेट विषय में कलाकार की सिद्ध हस्तता प्रमाणित होती है। यथार्थ चित्रण के लिए मॉडल स्टडी पर वह जोर देते थे, इसलिए उनके काफ़ी चित्र स्टिल लाइफ के और लैंडस्केप के हैं। इन बातों से एकदम स्पष्ट है कि सेन ने अकादमिक शैली या यूँ कहें यथार्थ चित्रण के विकास की लखनऊ आर्ट कॉलेज में एक मजबूत नींव रखी। इस परंपरा से जुड़कर अनेक कलाकारों ने देश विदेश में न सिर्फ अपने को स्थापित किया, न बल्कि लखनऊ की कला के सुवास को भी बिखेरा। ललित मोहन सेन जी ने संपूर्ण व्यक्तित्व उनका जो था, एक एक पहलू पर एक एक विभाग थे, जिससे प्रशिक्षित हो कलाकारों युगों युगों तक इस परंपरा का निर्वाह करते रहेंगे, जिसे ललित मोहन सेन जी ने लखनऊ से लंदन तक प्रशिक्षण के रूप में आत्मसात किया और अपनी कर्मभूमि लखनऊ आर्ट कॉलेज को अपने अविस्मरणीय व्यक्तित्व और कृतित्व के माध्यम से दिया। इलाहाबाद संग्रहालय और प्रयागराज के आधुनिक कला वीथी में उनके 3 चित्र हैं। एक है कुटीर, जो कि है तेल रंग में, दूसरा कुटीर समूह है, ये भी है तेल रंग में, और हलदार का छवि ग्रह, ये टेम्परा माध्यम में प्रदर्शित है। ये तो दोस्तों ये था परिचय ललित मोहन सेन जी का। अब कुछ उनके आपको चित्र दिखाती हूँ। ये ललित मोहन सेन जी के बनाए हुए कुछ चित्र, ये एक पोर्ट्रेट बनाया है उन्होंने, ये एक लिनो कट है, एक पौराणिक विषय पर उनका बनाया हुआ चित्र है, ये एक वुड कट में उनका एक बनाया हुआ पोर्ट्रेट है, ये पौराणिक विषय पे माँ सरस्वती का चित्र बनाया है उन्होंने। कुछ चित्र मुझे प्राप्त हुए हैं गूगल से, जो मैंने आपको दिखाए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। पसंद आता है तो लाइक शेयर कीजिए, और मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर और भी कलाकारों का परिचय, उनके ऊपर प्रश्नोत्तर और भी टॉपिक पर प्रश्नोत्तर आप देख सकते हैं। अच्छे से पढ़ाई करिए। गुड लक। जय हिंद।